आयोजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत, कई विकास कार्यों की सौगात। असम के चुनावी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आम सभाओं को करेंगे संबोधित। दिसपुर में सीएम का मेगा रोड शो, कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे शक्ति प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे पर रेप केस दर्ज, पार्टी के महिला नेता ने लगाया आरोप, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, मोर्चे पर तैनात सीआरपीएफ जवानों ने 8 किलो का आईईडी किया बरामद, बम को किया डिफ्यूज। नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मिशन अर्थ कार्यक्रम में गौशालाओं, हितग्राही मूलक पशु आश्रय, चारागाह विकास कार्य और विद्युत उपकेंद्रों की सौगात दी। तो साथ ही अत्याधुनिक सैटर्ड सीमन प्रयोगशाला का उन्होंने उद्घाटन किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भोपाल के मिंटो हॉल में दोपहर 2 बजे हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 33 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और 4 उपकेंद्रों का भूमि पूजन किया। इन 37 उपकेंद्रों की कुल लागत 1530 करोड़ रुपए है। लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम वर्चुअल रहा। लोकार्पित होने वाले 33 विद्युत उपकेंद्रों में 17 अति उच्च दाब के हैं। इसमें 28 जिलों के लगभग 19 लाख उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। असम में चुनाव का शंखनाद होने के बाद से असम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी बागडोर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को सौंपी हुई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई आम जनसभाओं और रैलियों को संबोधित किया। तो साथ ही असम चुनाव के तीसरे चरण के लिए शनिवार को कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन दिखेगा। शनिवार को असम के दिसपुर में सीएम भूपेश बघेल का मेगा रोड शो है। इस दौरान रोड शो के पहले सीएम भूपेश बघेल 3 स्थानों पर आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, बरपेटा, हाटपारा बाजार, अभ्यापुरी में सीएम की जनसभा होगी। तो साथ ही देर शाम दिसपुर में 1 घंटे के रोड शो में कांग्रेसी कार्यकर्ता तीसरे चरण के चुनाव को लेकर अपनी ताकत दिखाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे समय में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बड़ा और अहम बयान सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरोना को लॉकडाउन से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉकडाउन से कोरोना को कम किया जा सकता है। रायपुर में लॉकडाउन के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में डिसीजन जिला प्रशासन को लेना है। नामांकित उनने किया है, चिन्हांकित किया है। उस छत्तीसगढ़ में 5 पाए गए। केरल में 135 के आसपास थे। उस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा केरल में दिख रहे थे और छत्तीसगढ़ में 5। और कल परसों जो मेरी बात हुई थी तो विभाग ने बताया कि 3 और की रिपोर्टिंग आई है। तो ये स्ट्रेन की उपस्थिति, नए स्ट्रेन की उपस्थिति ये है। और ये अभी तक इसी नज़र से देखा जा रहा है कि नॉर्मल म्यूटेशन जो हो रहा है वही एक ये म्यूटेशन है। कोई बड़ी चिंता की बात हो ऐसा केंद्र सरकार ने या हमारे वैज्ञानिकों ने आगाह नहीं किया है। तो जो वैक्सीन है या जो उपचार है जो पुराने स्ट्रेन के साथ चल रहा था वही चलेगा, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं। सर, एकदम से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए सर पिछले 4-5 दिनों में। इनफैक्ट एक हफ्ते से सर छत्तीसगढ़, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, सर हालत बदतर होती जा रही है। इसमें 2 बातें हैं। एक 4617 कल के पॉजिटिव केसेस आए। इतने छत्तीसगढ़ में आज तक कभी नहीं आए थे, बल्कि परसों भी 4000 से ऊपर थे। इसके पहले जो दौर हमारा सितंबर में चला था उसमें संख्या मैक्सिमम 3900 गई थी। अंतर ये है कि वो 3900 करीब 26, 27, 28 हज़ार टेस्ट में से थे और अभी की जो मात्रा है कल की 4617 की, ये 40,000 कुछ टेस्ट में से है। तो जो प्रतिशत है वो सितंबर के प्रतिशत से पॉजिटिविटी कम है। संख्या ज़्यादा है लेकिन प्रतिशत पॉजिटिविटी कम है। कल की 11.30 थी
और सितंबर में जो हमारा पीक गया था, ये 3,900 का मैं बता रहा हूँ, उस समय पॉजिटिविटी 19% से ऊपर थी। तो प्रतिशत अभी वहाँ हम नहीं हैं। जिलों की जो स्थिति है उसमें रायपुर 10 से 14, 14 से 18, 18 से 24, 24 से 34, 34 से 64, उस दिन टेस्टिंग बहुत कम हुई थी तो वो आंकड़ा उचित नहीं है, और कल 34.9, तो ये हायर साइड पे दिख रहा है। अगर 2-3 दिन में ये ऐसे ही हाई जाएगा तो ये रायपुर के लिए बड़ी चिंता की बात हो जाएगी, बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। और दुर्ग में अगर हम देखें, जो टॉप कर रहा था अभी तक, तो दुर्ग 30, 2 दिन लगातार 30 रहा, फिर 34 तक गया। 34 के बाद कल की रिपोर्ट में ये 22-24 तक आया है, तो यहाँ अभी थोड़ा डिप दिख रहा है। तो ये कभी भी बढ़ सकता है, तो 2-3 दिन और देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है, ये स्थिर हो रहा है किसी लेवल पे या बढ़ेगा या घटेगा, तो उस हिसाब से फिर निर्णय लेना उचित होगा। सर अभी कितने फंक्शनल होंगे? ऑक्सीजन युक्त बिस्तरें जो अभी रिकॉर्ड में आई थी वो 3,000 के ऊपर थे, और ऑक्यूपेंसी भी उसकी करीब 30-40% थी, लेकिन अच्छे मानिंद अस्पतालों में दबाव ज़्यादा है। एम्स में दबाव ज़्यादा है, तो वहाँ से तुरंत हल्ला हो जाता है कि बिस्तर नहीं है, क्योंकि एक उनकी सीमा है। इसी तरह से मेकाहारा और निजी भी कुछ अस्पताल जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं, जो खर्च कर सकते हैं, तो वहाँ ये बात आ जाती है कि अब बिस्तर नहीं है, तो एक सीमा है ज़रूर। तो आईसीयू बिस्तरों की करीब 900 के आसपास होगी सरकारी निजी क्षेत्र में मिला के। एचडीयू हैं, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर उपलब्ध हैं, ये सारी संख्या इतनी है, करीब 3,000 के आसपास की। तो अभी सर और कुछ कोविड केयर सेंटर्स खोले जाएंगे ऐसा कुछ? हाँ, इसमें एक कोविड केयर सेंटर जहाँ ऑक्सीजन भी उपलब्ध रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोविड ट्रीटमेंट सेंटर। तो ये कोविड ट्रीटमेंट के जो सेंटर रहेंगे, इसमें ऊपर लेवल के जो औजार रहते हैं या जो मशीन्स रहती हैं, आखिरी आप ले जाइए तो वेंटिलेटर तक, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर भी कम संक्रमण की बात आएगी, एसडीयू में भी रख सकते हैं जहां। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 5,64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोजाना एक पौधारोपण करने का संकल्प लगातार जारी है। अब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राजधानी भोपाल में कई जगह पौधारोपण किया।
इसी कड़ी में सीएम शिवराज ने अपने प्रतिदिन एक पौधा लगाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए गुलमोहर का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वन प्लांट अ डे की कड़ी में भोपाल के स्मार्ट उद्यान में गुलमोहर का पौधा लगाया। बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान ने इस वर्ष नर्मदा जयंती के अवसर पर प्रतिदिन पौधा लगाने का संकल्प लिया था। तब से सीएम प्रतिदिन पौधारोपण कर रहे हैं। उज्जैन जिले के कांग्रेस विधायक के बेटे के खिलाफ यहां युवा कांग्रेस की महिला नेता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। आरोपी कांग्रेस के इसी मोर्चे के उज्जैन जिला इकाई का पूर्व अध्यक्ष है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। इंदौर के महिला पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बड़नगर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण के खिलाफ 28 वर्षीय महिला की शिकायत पर शुक्रवार शाम मामला दर्ज किया गया। अधिकारी के मुताबिक युवा कांग्रेस से जुड़ी महिला नेता का आरोप है कि करण ने फरवरी में शादी का झांसा देने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि विधायक के बेटे के खिलाफ महिला नेता के आरोपों की जांच की जा रही है और अभियुक्त की तलाश जारी है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल ने अपने बेटे के खिलाफ युवा कांग्रेस की महिला नेता के आरोपों को झूठा बताया। मोरवाल ने बातचीत में दावा किया, मेरे बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने वाली महिला नेता उससे धन ऐंठने का प्रयास काफी पहले से कर रही थी। कल थाने में एक पीड़िता आई जो इंदौर की ही रहने वाली है और उसके द्वारा बताया गया कि करण मोरवाल जो उज्जैन के निवासी हैं उन्होंने दोस्ती की और उसके बाद शादी करने का कहा, लेकिन बिल्कुल इनकार कर दिया है और शादी का झांसा देकर उनके साथ गलत संबंध बनाए हैं जिसमें उनकी सहमति नहीं थी। ये जब उसने हमें बताया तो उसकी शिकायत पर से हम लोगों ने 376 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया है। एक्टिंग एमएलए हैं अभी उज्जैन में। पीड़िता कोई पार्टी से जुड़ी हुई? हाँ, वो कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। तो कहाँ की घटना है मैम और ये कब किया था इन्होंने? घटना यही इंदौर की है और लगभग 1-1.5 माह पुरानी है। ये कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मोर्चे पर तैनात सीआरपीएफ जवानों ने 8 किलो का आईईडी बरामद कर बड़ी साजिश को नाकाम किया। थाना गंगालूर क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया था, जिसे सीआरपीएफ 85 बटालियन के जवानों ने बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। चेरपाल में पदस्थ सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सली मंसूबों को नाकाम किया। जवानों ने मोदीपारा में आईईडी बरामद करने के बाद जंगल में ही डिफ्यूज किया। इस घटना का वीडियो सामने आया है। तो आपको बता दें, जवानों ने मोदीपारा में आईईडी बरामद करने के बाद जंगल में ही इसे डिफ्यूज किया है और इस घटना का वीडियो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मोर्चे पर तैनात सीआरपीएफ जवानों ने 8 किलो का आईईडी बरामद करते हुए बड़ी साजिश को नाकाम किया। थाना गंगालूर क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाया था, जिसे सीआरपीएफ 85 बटालियन के जवानों ने बरामद करते हुए डिफ्यूज कर दिया। चेरपाल में पदस्थ सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सली मंसूबों को नाकाम किया। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों से मुठभेड़ की जानकारी सामने आई है। बीजापुर में सुरक्षा बल के 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। तो यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौके पर 200 से ज्यादा माओवादी की जानकारी भी सामने आ रही है। ऑपरेशन में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। तो यह बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ की बड़ी खबर मिल पा रही है, जिसमें सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई अन्य जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। और मौके पर 200 से ज्यादा माओवादी होने की जानकारी भी सामने आ रही है। इस ऑपरेशन में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है। तो यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि कई अन्य के घायल होने की जानकारी सामने आई है। तो नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला किया। आपको बता दें, इस ऑपरेशन में कुछ नक्सलियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर
नक्सलियों से सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बल के 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।